Hello everyone. As you know that we are discuss all the theory about the gravitation. So today we discuss about some sole example which are given in the NCERT book. So first question is example 10.1. द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24। तो मास कितना दिया बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 दिया है। एंड मून मास कितना दिया है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स बाय द अर्थ ऑन द मून 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। तो जितनी वैल्यू दी गई है उन सारी वैल्यू को हम किस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे F इज इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू बेटा क्या पुट करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई है ये 6.7 इंटू 10 टू द पावर -12। मास की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। और जो डिस्टेंस है वो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर पुट करेंगे। और सोल्व करने के बाद ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये बेटा कैलकुलेट करने के बाद 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन आया है। आगे स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको बताया था कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी ड्यू टू इट्स मास। उसके बाद है सेकंड, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दें जो फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन है। उसके बाद है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करने के लिए देखें आपको कैपिटल जी की वैल्यू कितनी दी है बेटा 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और आर की वैल्यू दे रखी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये देखिए जो इसमें स्पेस दिया हुआ है ना, इसमें मल्टीप्लाई नहीं लगा रखी। आप नोटबुक में मल्टीप्लाई जरूर लगाएं। यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा, ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने पर बेटा कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। आगे है बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। ये क्वेश्चन है a car fall off the ledge and drop to the ground। तो एक कार फॉल होती है और फॉल होने पर कहाँ पर ड्रॉप होती है, ग्राउंड पर जाती है, जिसमें टाइम कितना लगता है बेटा 0.5 सेकंड का टाइम लगता है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो बेटा कितनी स्पीड होगी। तो आप मेरे को ये बताएं बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यस नो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और कार अपने आप फॉल हुई है ग्राउंड की तरफ। तो जब ग्राउंड की तरफ फॉल होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स द ग्राउंड 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है। ए की वैल्यू बेटा 10 दी है इसने, ए जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम दिया है 0.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। उसके बाद व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तो पहले स्पीड कितनी थी बेटा 0, बाद में आ गई 5। तो 0, तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे 0 प्लस 5 बाई 2 का बाई 2 कर देंगे तो एवरेज। उसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस में कैसा फार्मूला लगाओगे आप, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे थी तो उसको 0 पुट कर दो, ए की वैल्यू 10 पुट कर दो और टी की वैल्यू 0.5 पुट कर दो, तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए जो उसकी स्पीड होगी जो वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी बेटा, तो कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। और जो एवरेज स्पीड होगी ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड बेटा वो कितनी होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। और हाइट ऑफ द लेंस कितनी होगी 1.25।
आगे देखें बेटा, यहाँ पे 10.3 एग्जाम्पल में देखें, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको थ्रोन किया गया है अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में, एंड राइज टू हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट अपवर्ड। तो बेटा आप ये बताएं मेरे को कि उसको अपवर्ड फेंका गया है ऊपर की तरफ, तो जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी, यानी जब मैक्सिमम पीक हाइट तक पहुंच जाएगी, तो वहां पर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल एक्सिस के लो, यानी कि जब वो जस्ट नीचे आने को स्टार्ट होगी तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि जो सॉरी तो हम क्या कहेंगे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी तो है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है, बॉडी गई है ऊपर, एक्सेलरेशन कितना दिया है बेटा, एक्सेलरेशन 9.8 ले लें, और s कितना दिया है 10 मीटर, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको सोल्व कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, उसके बाद इसमें क्या बताया है, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट, कितना टाइम लगेगा। तो इसमें भी आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाएं, v को तो 0 ही पुट करना आपने, तो इसको माइनस जी पुट करेंगे, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, u बाई जी हो जाएगी, यानी 14 को आप 9.8 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, तो फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं, a body said to be in free fall condition when it fall towards the earth, जब ये अर्थ की तरफ फॉल हो रही हो, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ मूव होती है तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस एक्सेलरेशन के साथ अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से स्टडी करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मास वाले जो मास से रिलेटेड होंगे, वेट से रिलेटेड होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इनको अच्छी तरह से लिखें और रिवाइज करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।